तमाम राज्यों में बजट सत्र चल रहा था और कोई भी सदन अस्थिर नहीं था। समसामयिक समय और विषयों पर चर्चाएं नहीं हो रही थी, अपराध पर चर्चा नहीं हो रहा था, महंगाई पर चर्चाएं नहीं हो रही थी, बेरोजगारी पर चर्चाएं नहीं हो रही थी। चर्चा क्या हो रहा था कि तुम्हारा बाप चोर है तो तुम्हारा बाप चोर है। चर्चाएं क्या हो रही थी कि ये कठमुल्लों की से उसकी जुबान खींच लेंगे, इनको हद और औकात में रखना हम जानते हैं। कौन कहा, क्यों कहा जा रहा है? यदि हम इस देश को, भारत जैसे लोकतांत्रिक परंपरा वाले देश, यदि ऐसे ही मतांध धर्मांध भाजपाइयों के हवाले कर देंगे तो यह देश डूब जाएगा। और इसलिए हम तमाम सपाइयों को, चाहे हम जितने ही लोग हैं, जब आज़ादी की लड़ाई भी शुरू हुई थी तो चंद मुट्ठी भर लोग थे, लेकिन 1857 से आज़ादी की पृष्ठभूमि की शुरुआत और 1942 का भारत छोड़ो क्रांति का वह नारा का जब आप मूल्यांकन करेंगे तो लगेगा कि मुट्ठी भर लोग जो आज़ादी की लड़ाई के लिए खड़े हुए थे, बाद में वचन क्रांति के रूप में तब्दील हो। डॉक्टर लोहिया स्वयं कहते थे कि मुझे लोग जानेंगे समझेंगे पर शायद मेरे मरने के बाद, और आज यही स्थिति है। और डॉक्टर लोहिया को कांग्रेस वाले भी याद कर रहे हैं, भाजपा वाले भी याद कर रहे हैं, और हमारे टुकड़ा नेता याद करना लाजमी है, उनके पर चिन्हों पर चलना लाजमी है। और हम चल भी रहे हैं और चलेंगे भी। समाजवाद को स्थापित करने में हम चंद टोपी वाले लोग मुंगेर की धरती पर कहीं से किसी से कम कर दें। जब भी समय आया है, हमने अपनी ताकत, अपना हौसला, अपना हिम्मत मुंगेर के जिला प्रशासन से लेकर के सत्ता के चाटुकारों को दिखाने का काम किया है, और वह डॉक्टर लोहिया की वह शक्ति है जो हम लोगों के अंदर पौंधते रही। और आज जो वर्तमान परिवेश है, जो वर्तमान का विध्वंसक दौर है, पूरा देश, समाज, राज्य, राष्ट्र एक विध्वंसक दौर में हम चल रहे हैं। सरकार के लोग आकर के कहते हैं, मैं नहीं कहता, सरकार के लोग आकर के कहते हैं, वीडियो वायरल हो रहा है कि मुंगेर के जिला पदाधिकारी तो प्रभारी मंत्री का फ़ोन तक नहीं उठाते हैं, तो आम जनता की क्या बात सुनेंगे। विधानसभा में विधायक चिल्लाती है, मंत्री चिल्लाते हैं कि राजस्व कर्मचारी खुलेआम लूट रहा है, कि ऐसा लिए बिना काम नहीं करता है। फिर भी नीतीश जी सत्तावध में मतांध हो सत्ता पर बने हैं, जो कि बतौर हम नहीं, उनके कार्यकलाप बता रहे हैं कि मानसिक तौर पर विकलांग हो गए। तो आज इसी संकल्पों के साथ कि वर्तमान में जो भ्रष्टाचार की भयावह स्थिति है, इसके विरुद्ध हम सपाइयों का संघर्ष जारी रहेगा। हम आज अपने कार्यक्रम के यही समाप्त